हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। देखने वाली हूँ आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है, आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। आपसे जितनी बातें रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से व्यूवर्स अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल लिंक के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वो व्यक्ति आपको लेके क्या सोच रहे हैं। आप उनका नाम 3 बार लीजिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस गाइड अस। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर राइट नाउ उनको लेके क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। लेग अप की एनर्जी आई है नंबर 34। वी हैव नंबर 30, 43, 39। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। वी हैव द 35 नंबर एनर्जी, 22, 29 एंड द 41। बॉटम से एनर्जी आ रही है नेवर एंडिंग स्टोरी। मुझे ऐसा नजर आ रहा है व्यूवर्स आपके पर्सन ना एक कश्मकश में है सबसे पहले तो आज रात। ठीक है, सो आई होप सो आपको सारे कार्ड्स क्लोजली विजिबल होंगे। ठीक है, सबसे पहले व्यूवर्स मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ कि आपका जो व्यक्ति है ना, देखो आपकी तरफ, आपके रिलेशनशिप की तरफ यहाँ पे सबसे पहले कोई एक्शन लेने को मतलब ऐसा नजर आ रहा है कि लेना भी चाहता है और फिर कि उसका दिमाग कह रहा है कि यार नहीं लेना, दिल कह रहा है लेना है, दिमाग कह रहा है नहीं लेना। कश्मकश वाली यहाँ पे सिचुएशन कहीं ना कहीं नजर आती है। ठीक है, आपकी तरफ आपके पर्सन बात भी करना चाह रहे हैं लेकिन बात करते हुए हिचकिचा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना झिझक सी है यहाँ पे, वो भी नजर आ रही है। तो लेकिन झिझक रहे हैं, ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन वो झिझक इनको परेशान बहुत कर रही है। ठीक है, सुकून उस झिझक ने इनका उड़ा दिया है क्योंकि ये व्यक्ति चाह बहुत स्ट्रांगली रहे हैं कि वो आपसे जुड़े, आपसे बात करें। बात ही नहीं करनी है इनको, आपको फेस टू फेस देखना है, इनको आपको डेट करनी है, आपको अपनी फीलिंग्स बतानी है। लेकिन अपनी फीलिंग्स को लेके व्यूवर्स ये जो है ना स्ट्रांगली, जैसे कुछ लोग होते हैं ना पैशन किसी चीज़ को बना लेते हैं, और पैशन जब कोई व्यक्ति किसी के लिए बन जाता है फिर उसके लिए कुछ सोचा समझा नहीं जाता। ठीक है, ऐसा यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसे ब्लॉकेजेस को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं कि आपके पर्सन को वो चीज़ें वैलिड लग रही हैं। ठीक है, यानी कि वो आपकी तरफ आएंगे तो कुछ ना कुछ होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं जिन कार्ड्स को सबसे पहले क्लेरिफाई करूंगी और भी जानने के लिए। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं लेग अप की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, क्यों आई है। सीक द ट्रूथ। ठीक है, सबसे पहले नंबर 7 की एनर्जी आई है। देखो व्यूवर्स, इस व्यक्ति के सामने ना कुछ चीजें देखो क्लियर हो रही है। यहाँ पे मैं आपके पर्सन की तरफ से यही देख पा रही हूँ, कुछ सच ऐसा है जिसको ये इग्नोर नहीं कर सकते, जो आपके साथ में आपके कनेक्शन में है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। इस व्यक्ति ने देखो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, मैंने बोला ना कि कुछ झिझक है, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि इनको आपके ऊपर हो सकता है, आपके कनेक्शन को लेके हो सकता है जो बातें इनको पहले नहीं पता थी वो अब पता चल रही है आपको, आपसे रिलेटेड, आपकी फीलिंग से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ चीजें इनके सामने आ रही हैं। कुछ ऐसा सामने आ रहा है व्यूवर्स जो इनको कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है, ठीक है, आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। ऐसा यहाँ पे, लेकिन उसी के कहते हैं ना हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वही है। जब कुछ सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं झिझक भी आ रही है। झिझक इसलिए आ रही है क्योंकि इनको लग रहा है कि यार ये चीजें उनको पहले नहीं पता थी, लेकिन वो जाने अनजाने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में आपके साथ में कुछ कर बैठे। ठीक है, कुछ गलत कर बैठे हों या फिर उन्होंने बहुत देर लगा दी हो एक्शन लेने में। इनको ऐसा लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत देर कर दी है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास यही सी चीज़ का इंडिकेशन दे रहा है कि इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है इन्होंने समय का बहुत जैसे कहते हैं ना दुरुपयोग करना, समय का इस्तेमाल नहीं करना, राइट टाइम पे राइट एक्शन नहीं लेना। इनके पास में अपॉर्चुनिटीज़ थी आपकी तरफ बढ़ने की, और बहुत बहुत बार आपने आपकी तरफ से इंडिकेशन मिले थे, आप इनसे जो एक रियूनियन है उसको करने के लिए रेडी थे। ठीक है, आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे, आप इनको अपनाने के लिए रेडी थे, जैसे भी ये थे, इनकी गलतियों को माफ़ करने के लिए रेडी थे। लेकिन आज इनको ये चीज़ें रिग्रेट हो रही हैं कि यार इन्होंने वक्त रहते एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं इन्होंने वक्त रहते इन सब चीज़ों को देखा, सोचा, समझा। तो एक तरह का यहाँ पे रिग्रेट भी एनर्जी गाइस मुझे नजर आ रही है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स नेक्स्ट कार्ड को यहाँ पे क्लेरिफाई करें। ट्रस्ट। सबसे पहले तो व्यूवर्स आपके जो पर्सन है ना, देखो आपकी तरफ सबसे पहले जो नजर आ रहा है कि
ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है क्या लग रहा है, ये आपकी तरफ इस समय आएँगे ना, तो जिस उम्मीद से ये आपके पास में आ रहे हैं, ये आपसे भी वही उम्मीद रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? अगर ये आपके पास इमोशनल होके आ रहे हैं, तो आप भी इनके लिए इमोशनल हो जाओ। अगर ये आपको पाने की चाहत लेके आ रहे हैं, तो आप भी इनको पाने की चाहत रखो। अगर ये आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप भी इनको एक्सेप्ट करो। तो यानी कहीं न कहीं जो एनर्जी होनी चाहिए गिविंग एंड रिसीविंग की, कि इक्वल गिव एंड टेक की, या फिर मैंने चलो तुम्हारे लिए किया, तुम मेरे लिए कर दो, ठीक है? तो ये है, यहाँ पे कहीं न कहीं क्या है कि इक्वालिटी की बात हो रही है, लेन-देन की बात हो रही है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपका पर्सन कह रहा है कि यार मैं एक्शन लगाऊँ ना, तो सामने से भी मुझे अप्रोच मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सामने से कुछ भी ना मिले और इनको खाली हाथ आपके पास से लौटना पड़े। खाली हाथ आपके पास से नहीं लौटना चाहता आपका जो पर्सन है। सीरियसली यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति को आपके पास में, जैसे कह रहे हैं ना कि तेरे दर पे आए हूँ, आप ऐसा समझ लो कि तुम्हारे दर पे आ रहे हैं, तुम्हारा प्यार पाना चाहते हैं, तुम्हारा साथ पाना चाहते हैं, बट इनको आप खाली हाथ अगर लौटा दोगे तो फिर इनसे नहीं हो पाएगा, इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। ये वो व्यक्ति नहीं है, ठीक है, जो बर्दाश्त कर ले, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा इनके लिए रिस्क है, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। और जिस चीज़ पे इनको डाउट भी है, इनको यही डाउट है, इनके अंदर यही हिचकिचाहट है कि अगर वो आए, तो मतलब ऐसा ना हो कि तुम्हारे दर से खाली हाथ लौट के जाना पड़े। मतलब आप समझ लो क्या चाह रहे हैं आपके पर्सन। डीप नोइंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स? फोकस, बेस चक्र, आपके पर्सन की एनर्जी गाइस यहाँ पे क्या है, देखो इनका फोकस चेंज हुआ है, ठीक है? इनका फोकस आपके ऊपर लौट के वापस यहाँ पर आया है। अब इनको ये चीज़ें समझ में आ गई कि आप इनके लिए सबसे पहले तो हो क्या। तो ये व्यक्ति आज आपके रिलेशनशिप को, देखो आपकी आपकी कमी को यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को अच्छे से समझ पा रहे हैं। हाँ, ये पहले नहीं समझ पा रहे थे, ये पहले समझ ही नहीं पाए क्योंकि वक़्त था ना इनके पास में। कहते हैं ना, वक़्त की कदर कर लो यार, वक़्त पे काम कर लो। वक़्त पे चीज़ें अगर हो जाएँ तो बहुत अच्छा है, अगर वक़्त निकल जाने के बाद में अगर कभी कुछ होता है, फिर उसकी वैल्यू नहीं रहती इतनी। कहते हैं ना, हर चीज़ एक ऐज माँगती है, एक रिक्वायरमेंट माँगती है। अगर सपोज़ करो शादी की उम्र नियर बाय 25 है, अगर शादी आपकी 40 की एज में हो रही है, 35 की एज में हो रही है, तो उसमें फिर वो मज़ा नहीं रहता, है ना? तो उसमें वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है, वो चार्म ख़त्म हो जाता है, सब कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। तो एक एक अलग ही लेवल का इंसान हो जाता है, फिर वो उस लाइफ़ को जी नहीं पाता, वो एक मैच्योरिटी में चला जाता है, उसके लिए चीज़ें, उसके लिए मायने बदल जाते हैं। तो इसीलिए कहीं न कहीं हर चीज़ एक वक़्त पे होनी चाहिए। तो इसीलिए व्यूअर्स, ये जो व्यक्ति हैं, इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि यार इन्होंने वक़्त बहुत ज़्यादा ज़ाया कर दिया इस कनेक्शन में, राइट? और जब इनका आपकी तरफ, अब जब इनका रुझान बढ़ रहा है या फिर आपके बारे में सोचने लगे हैं, क्योंकि कुछ सामने ज़रूर आया है बेसिकली, ठीक है? कुछ ऐसा जो कि ये जो जो इनके लिए भ्रम में था, जो ये व्यक्ति आप गलत था उसको सही मान रहे थे, सही था उसको गलत मान रहे थे, कुछ ऐसा। तो अभी व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है ना, देखो वो आपको बेसिकली ना, आप उनकी लाइफ़ का बेस हो, आप ऐसे समझ लो। जैसे कहते हैं ना, नीड होना, बहुत डिज़ायर होना, बहुत ज़्यादा नीड, बेसिक नीड, यानी कि वो नीड तो फुलफ़िल होनी चाहिए। उसके बाद आता है डिज़ायर वाली बात, एनर्जी आती है, फिर होता है रिक्वायरमेंट यानी वांट वाली एनर्जी आती है। या ये इसमें मैंने कभी पढ़ा था, एक उसमें स्ट्रैटेजी थी, स्ट्रैटेजी में क्या था, नीड, डिज़ायर, वांट को लेके एक एक होता है ना ऐसे करके, तो वैसे ही था आपके आपके रिलेशनशिप में वैसे ही है। आप उनके लिए बेसिक हो बेसिकली, ठीक है? आप उनकी लाइफ़ का बेसिक हो। अगर आप ही नहीं होगे लाइफ़ में, तो उनको लग रहा है जैसे इनके पास में कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना, इमारत की नींव तो पहले हो। अगर आप हवा में महल बनाओगे तो बन नहीं सकता, पहले नींव होनी चाहिए। आप उनके उनके जीवन के सुख का एक नींव हो। आप ऐसा समझ लो, जिस व्यक्ति को अब समझ में आ रही है, जिसकी वैल्यू, ठीक है? न्यू लाइफ की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें। लीड, तो इस समय आपके पर्सन, देखो व्यूअर्स, आपके साथ में न्यू जर्नी शुरू करना चाहते हैं और उसको लेके एक्शन लेने के बारे में यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं। फुल प्रूफ प्लानिंग है यहाँ पे। तू राजा मैं रानी, तू मेरा राजा मैं तेरी रानी, ठीक है? यहाँ पे वो एनर्जी आ रही है। देखो, ये एम्परर की एनर्जी और ये एम्प्रेस की एनर्जी है। तो इसीलिए मैंने बोला तू मेरा राजा मैं तेरी रानी। आपके पर्सन आपको ऐसे ही बोल रहे हैं, तू मेरा हस्बैंड मैं तेरी वाइफ, ऐसा वाला मान लो। आपके पर्सन आपको ऐसे ही मान रहे हैं और वो इस सोच के साथ में, इस विचारधारा के साथ में आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है? तो यस, वो आपको अपने लाइफ का कपल मान रहे हैं, लाइफ पार्टनर मान रहे हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट मान रहे हैं और इसी सोच के साथ में आपका जो पर्सन है वो आपसे उम्मीद लेते हुए यहाँ पर आगे बढ़ने की, सोचने के बारे में सोच रहा है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, जब किसी चीज़ को लेके हम एक सोच लेते हैं कि यार ये मुझे ये चाहिए और अगर वो फुलफ़िल ना हो पाए तो उसी को लेके डर डर आ जाता है, ठीक है? तो इनको अपने कदम बढ़ाते हुए कहीं न कहीं इस समय इनके थोड़े डर से लग रहे हैं, थर्रा से रहे इनके कदम, ऐसा यहाँ पे है।
सोलमेट यहाँ पे क्यों है? कंट्रोल। हुँ। आपके पर्सन देखो व्यूअर्स आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं। इस समय बहुत स्ट्रांगली ये वाइब्स आ रही है। जैसे कहते हैं ना, एक आपके साथ में एक बॉन्डिंग है। एक ऐसी बॉन्डिंग है जिस व्यक्ति को समझ में आ रही है। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि कहीं न कहीं आपके पर्सन आपको अपना मान तो बैठे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं। ठीक है? आप क्यों नहीं बता रहे हैं उसका रीज़न यहाँ पर है। अब रीज़न यहाँ पर यही वही है कि बार-बार वही इनके मन में आशंका है, डाउट्स हैं। आप समझ सकते हैं, ठीक है? कि भई आप रिजेक्शन कर देंगे, इनके फीलिंग्स को आप समझेंगे नहीं, या फिर इनको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर इनको फिर वही बातें आप कर सकते हैं, ठीक है? इस कनेक्शन में इनको अपनी गलती का एहसास है, लेकिन पता नहीं आप इन्हें माफ़ करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये कुछ है जो इनके मन में चल रहा है। ये अपनी फीलिंग्स आप तक नहीं मतलब आप तक जता रहे हैं। ये आपको दर्द दिखाना ही नहीं चाह रहे हैं इस समय। देखो दिखाएँगे तो खुद दिखाएँगे। आप मतलब इनको ना, आप अपनी तरफ से एक्शन मत लेना। यहाँ पर इनको आने दो, ठीक है? अगर आप इस समय जल्दबाज़ी करोगे, एक्शन लोगे, तो फिर हो सकता है जो व्यक्ति को अपनी तरफ से जो क कहते हैं ना करे जाने चाहिए, वो नहीं आ पाएगी। तो अभी तो उनको अपनी फीलिंग को भी डिस्क्राइब करने में एक मतलब एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ रही है, और वो नहीं जुटा पा रहे, तो आपके पर्सन इन फ्यूचर फिर आपके लिए क्या एक्शन लेंगे? तो पहले तो इनको अपनी फीलिंग्स को आप तक पहुँचाने के लिए एक हिम्मत चाहिए, ठीक है? सामने वाले का नहीं, आपका डिसीज़न चाहे जो भी हो, चाहे पॉज़िटिव हो, नेगेटिव हो, इनको रेडी होना चाहिए उसके लिए, एक्सेप्टेंस के लिए। अगर ये सिर्फ़ ये सोचते रहेंगे कि आप उनको मना कर दोगे, उनको उनको रिजेक्शन दे दोगे, या फिर उनके साथ में रिलेशनशिप को लेके नहीं चलना चाहोगे, और इसी डर की वज़ह से अगर ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये डर इनको ओवररूल करना ही पड़ेगा। क्योंकि रिश्ते रिश्ते ऐसे नहीं होते, आजकल के रिश्ते बहुत चैलेंजिंग होते हैं, उसमें लाइफ़ में कहीं न कहीं बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते हैं, और इंसान अगर ये इस समय छोटा-सा ये स्टेप नहीं ले पा रहा है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है, तो इन फ्यूचर आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पे बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करनी होंगी, फिर ये व्यक्ति कैसे करेगा? ठीक है? तो इनको ये डिसीजन खुद लेने दो। अगर ये आपको अपना मान रहे हैं जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो इनको मान रहे हैं तो मानने के लिए कहते हैं प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, कहते हैं ना? तो उसमें तो किसी भी हद तक इंसान जाता है। तो इनको भी अपने चैलेंजेस से, अपने मन के डरों से ओवरकम करना ही होगा, उनको एक्सेप्टेंस में आना होगा। ठीक है, आपका आपका डिसीज़न चाहे जो भी हो, इनको उस चीज़ के लिए रेडी होना होगा। इनको एटलीस्ट फेस करना होगा सिचुएशन को। हो सकता है आप इन्हें एक्सेप्ट कर लो। मैं हर एक के लिए नहीं कह रही कि हर एक इंसान इसे एक्सेप्ट कर लेगा इस व्यक्ति को। इनको डर यही है कि आपसे प्यार नहीं मिलेगा, एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। इनको डर सिर्फ़ इस बात का, और किसी बात का डर नहीं है। ठीक है, नहीं मिलेगा। कभी इन्होंने भी आपको रिजेक्शन दिया था, कभी इन्होंने भी आपके प्यार को नहीं समझा था। अभी समझ में आ रहा है तो ठीक है ना, इट्स ओके। अगर तुम किसी को दे सकते हो रिजेक्शन, तो तुम्हें भी रिजेक्शन को फेस करने की हिम्मत तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए। तुम्हें भी उस सिचुएशन से गुज़रना आना चाहिए कि सामने वाले ने कैसे उस दर्द को जिया था। तो इनको भी आना चाहिए ना बेसिकली। तो इनको करने दो, आप अपनी तरफ से एक्शन मत लेना कोई भी। वेट करो, देखो कि व्यक्ति लेता है, नहीं लेता है। समटाइम ना एक्शन में आना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम फिर अपने पार्टनर से, देखो हर एक इंसान अपने पार्टनर से कोई ना कोई उम्मीद लेके चलता ही है, और जब वो इंसान उम्मीदें पूरी नहीं कर पाता तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएँ ब्रीथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? मैनिफेस्ट कर रहे हैं हर एक साँस के साथ में, ओह माय गॉड! हर एक साँस के साथ में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ, ठीक है? हर एक साँस, जैसे कहते हैं ना, एक गाना भी था, चैनल हुआ था अभी कि साँसों की माला पे सिमरूँ मैं पी का नाम। तो वैसे ही आपका नाम सिमर रहे हैं आपके पर्सन। तो हर एक साँस के साथ में आपका आपका नाम जपे जा रहे हैं आपके पर्सन, ऐसा समझ लो। ब्लेस्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है यूनिवर्स? वाओ! आपके पर्सन देखो मैनिफेस्ट भी क्या कर रहे हैं कि यूनिवर्स सबसे पहले तो आपके रिलेशनशिप को ब्लेसिंग्स दे, इस कनेक्शन में आप दोनों को एक होने की। यूनिवर्स से आपको माँग रहे हैं। देखो तो सही, आपको आप ही से माँग ले तो यूनिवर्स को इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे भई, आपके आप ये तो चाह रहे हैं कि आपका दिल बदल जाए। मतलब क्या मैनिफेस्ट करें सोचो, कि मैं उसको प्रपोज़ करूँ, मैं उसके साथ में जुड़ूँ, मैं उसको अपनी फीलिंग बताऊँ तो वो मुझे रिजेक्शन ना दे, वो मुझ पे गुस्सा ना करे, वो उसके दिल में मेरे लिए प्यार उतर आए, उमड़ आए, और वो मुझे हग कर ले, वो मेरे साथ में ऐसे लिपट जाए जैसे कि कभी हम बिछड़े ही ना हों। इस तरीके से आपको पाना चाहते हैं। सोचो तो सही किस लेवल का आपके पर्सन आज रात आपके बारे में सोच रहे हैं, कि मतलब ऐसे जुड़ रहे हैं कि फिर अलग ही ना दिखे, इस तरह से। लॉयल हार्ट को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें।
ओके, अब आपके पर्सन देखो लॉयल्टी में यहाँ पे बात करें, जैसे कह रहे हैं ना दिल को कैद कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे बॉटम से हमारे पास सैक्रल चक्र आया है, जो कहीं न कहीं रिलेशनशिप में ही हम ज़्यादा इसको कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे। क्या दिखा रहा है, जैसे कह रहे हैं कि मेरा दिल अब सिर्फ़ तुम्हारा है। मैंने अपने दिल को कैद कर लिया है सिर्फ़ तुम्हारे लिए। अब ये जिसे कहते हैं ना कि दिल सिर्फ़ धड़केगा तो तुम्हारे लिए। इनके दिल में सिर्फ़ आप ही को लेके फीलिंग्स है। अब इनका दिल इधर-उधर नहीं फुदकेगा। कभी इस पे फुदक किया, कभी उस पे फुदक किया, कभी इसके बारे में सोच लिया, कभी उसके बारे में सोच लिया, नहीं। तो ये आप ही के लिए व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये आपको अपनी फीलिंग्स इस समय दिखा नहीं रहे हैं। डेफ़िनेटली देखो दिल को यहाँ पे कैद कर रखा है, दिल की बातों को यहाँ पे कैद कर रखा है। इनके दिल में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस हैं, जो आपके पर्सन आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे सेक्सुअल डिज़ायर भी है, यहाँ पे पानी की डिज़ायर भी है, यहाँ पर एक-दूसरे के होने की डिज़ायर भी है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप इनकी लाइफ़ में इस समय हो क्या? किस तरह से आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? तो आपके पर्सन यहाँ पे सबसे पहले तो इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं। पहले ही इनको अपनी लॉयल्टी आपके सामने प्रूव करनी होगी। इनको प्रूव करना होगा कि अब ये कोई भी गलती इन फ्यूचर नहीं करेंगे इस रिलेशनशिप में, ठीक है? ये आपकी बातों को सुनेंगे, आपके रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके प्यार की रिस्पेक्ट करेंगे। ये चीज़ें इनको प्रूव करनी होंगी, ठीक है? तो यस, ये व्यक्ति इसी मैंने जो बोला ना यहाँ पे हिचकिचाहट है, वो यही है और कुछ नहीं है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ? अपनी फीलिंग एक्सचेंज करूँ उससे या क्या करूँ? इनको आज रात बहुत इनकी भारी जाने वाली है, बड़ी कशमकश में जाने वाली है। आपके साथ आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन मतलब फीलिंग एक्सचेंज करना चाहते हैं। देख रहे हो ना सारे कार्ड्स यही कशमकश, कशमकश। तो रुका तो जा नहीं रहा इनसे, सच बताऊँ तो मैं, ठीक है? लेकिन फिर भी अपने आप को देखो रोक रहे हैं। लेकिन करेंगे अपनी तरफ से कोशिश, आप सिर्फ वेट करो। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, अगर आप मेरी एडवाइस मान रहे हो तो वेट करो। यूनिवर्स पर छोड़ दो। वेट का मतलब ये नहीं होता कि यार मैडम किस समय आएगा, बड़ी बेचैनी हो रही है, ऐसा भी मत करो। यूनिवर्स पे छोड़ो। कुछ लोग ऐसा होता है ना कि मैडम किस समय आएगा, कितने बजे आएगा, ऐसा नहीं करना है। यूनिवर्स पे छोड़ो। जब देखो आपके साथ में जब इनका रिलेशनशिप बनना होगा ना, तो अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं, ठीक है? सो ऐसे आपके लिए और क्या है यहाँ पे मैसेजेस, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। किसी बात को हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी बुरा मान गए हैं। आपने हो सकता है इनको कभी कुछ बोल दिया हो, गुस्से में बोल दिया हो, तो हर्ट करा है आपने इनको। आपके पर्सन इस कनेक्शन में सेकंड चांस माँग रहे हैं। जैसे कि दोनों को देना चाहते हैं, वो आपसे माँग रहे हैं सेकंड चांस और वो आपको भी देना चाहते हैं, आपसे भी कहीं न कहीं है। तो दोनों को मतलब एक-दूसरे को सेकंड चांस देना चाहिए। आपके पर्सन यहाँ पे यही तो सोच रहे हैं कि क्या वो मुझे सेकंड चांस देगी? ये सब कुछ है, ठीक है? सेकंड चांस की यहाँ पे बात हो रही है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि भई तुमने मुझे गलत समझा है। तो आपको वो ये भी कह रहे हैं कि यार थोड़ी अपनी सोच को लेके थोड़ा-सा उनको दिक्कत हो रही है आपकी सोच को लेके। आपके पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कोशिश करी इन्होंने मूव ऑन करने की लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन व्यूअर्स अगर आपने मूव ऑन कर लिया है तो इनको कहीं न कहीं उससे बहुत ज़्यादा इनको शॉक लग रहा है और ये बहुत पेन में नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी इन्होंने मैसेज आपके लिए सोचा है और आपको देना चाहते हैं। ठीक है, आपको पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं स्पेशली आप समझ सकते हैं, कार्ड आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन की राइट नाउ की इनकी फीलिंग, उनकी एनर्जीज़। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।